वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड एसएससी। आज मैथ का एक चैप्टर पढ़ेंगे, वो है एचसीएफ और एलसीएम का पहला क्लास। एचसीएफ और एलसीएम को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके कुछ फैक्ट है, उस फैक्ट को जानना जरूरी है। इससे हम बेसिक से एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे। कुछ फैक्ट है जो उसको देख लेना जरूरी है। पहला है कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, दो संख्या, और उसका एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना हो, तो ये फॉर्मूला है, उसको याद रखना आपको होगा कि जैसे कि पहली संख्या है ये है x और दूसरी संख्या है y है, एलसीएम और इनटू एचसीएफ। दूसरा है कि अगर कोई x बटे y के टर्म में दिया हुआ हो संख्या, उसका एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाला जो x है वो x का एलसीएम निकालना है और नीचे जो y के टर्म में है उसका एचसीएफ निकालना है। ठीक उसी तरह अगर एचसीएफ निकालना हो x y और y के टर्म में दिया हुआ हो, तो ऊपर वाले का जो x है उसका एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला जो y है उसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 14/33, 42/55, 21/22 का एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाला जितना भी है ये x और y के टर्म में दिए हुआ सारा, ऊपर वाला x है, नीचे वाला y है, तो x का क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है। तो कोई भी दो संख्या ले लेंगे, तो 14 और 21 ले लेते हैं, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1, ये 7, ये 14 हो गया, दो बार में पूरी कर दिए, ये हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है यानी कि 7 और नीचे वाला जो टर्म है जितना उसका एलसीएम निकालना है। तो 33, 55 और 22 का 11 से 3, 5 और 2, अब तो नहीं कटेगा, तो 5 और 10 दिया 30, 11 दिया 33 यानी कि 330। ये मेरा इसका एचसीएफ हो गया पहले वाला का। ठीक, उसे दूसरा वाला 11/14, 55/42, 66/28 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो ऊपर का निकालना है सारा का एचसीएफ। कोई भी दो संख्या लेकिन अगर डिवाइड करके निकाल ले एचसीएफ, तो ये 11 से कट रहा पूरी, यानी कि ये मेरा एचसीएफ हो गया 11। अब नीचे का एलसीएम निकालना है, तो 14, 42 और 28, ये 2 से, ये 7 से पूरा कट रहा है, 7 में 14, 7 से 42, 7 से 28, 2, 1, 3 और 2, 3 6, 2 12 से 84, यानी 11/84 इसका एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44/56, 11/63, 55/42 और 33/55 का एलसीएम निकालना है। याद रखिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो ऊपर का एलसीएम निकालना है। कोई भी दो संख्या लेके अगर डिवाइड करके निकाल लें, तो 11, ये 44, ये 4 में पूरी कट गया, यानी कि ये मेरा आ गया, सॉरी एलसीएम निकालना है। तो ऊपर का एलसीएम 44, 11, 55 और 33 का एलसीएम निकालना है। 11 से कट रहा है, 4, 1, 5, 3, अब तो नहीं कटेगा, 5 से 15, 15 से 60, 66, 660 और नीचे का जो है संख्या जितना भी है उसका एचसीएफ निकालना। कोई भी दो संख्या लेके निकाल लेंगे एचसीएफ। 63 एक बार में 56, ये 7, ये 56 को फिर डिवाइड करेंगे, ये 8 बार में पूरी कट गया, यानी कि ये 7 मेरा एचसीएफ हो गया, यानी कि ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 660/7। ठीक उसी तरह है कि 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो ऊपर का एलसीएम सारा निकालना है, तो 1, 2, 5 और 4, इसका एलसीएम किन 2 से कटेगा, 1, 2, 5, 2 5 10, 2 20 यानी कि 20 और नीचे का एचसीएफ निकालना है, तो 3 किसी के दो टर्म लेके भाग दे के निकाल लेंगे, 9, 3 9, तो इसका हो जाएगा एलसीएम 20/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉइंट वाला है। ये पॉइंट में दिया है 1.75, 5.6 और 7 का एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले इसका पॉइंट हटाना होगा। 1.75 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, तो ये 5.6 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 और ये 7 है। तो एचसीएफ निकालना है, ये x/y का टर्म है, तो ऊपर वाला जितना है उसका एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला जो है वो एलसीएम निकालेंगे। तो कोई भी दो संख्या
लेके हम निकाल लेते हैं HCF। तो 7 चलिए अगर डिवाइड करेंगे तो 8 बार में पूरी कट गया ये। तो ये मेरा हो गया HCF 7। नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो ये 100 और 10 का तो 100 ही होगा, तो 10 10 100 और 100, यानी कि या फिर ये दिया होगा ऑप्शन में, नहीं तो 0.07 दिया होगा, ये इसका HCF हो जाएगा। ठीक उसी तरह संख्या में अगर दिया होगा उसका एलसीएम निकालना पॉइंट में दिया है तो इसका पॉइंट पर हटाएंगे 36/100, ये 1.2 12/10, ये 4.8 है तो 48/10। एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे 36, 12 और 48 का, ये 12 3 1 और 4 और तो कटेगा नहीं, 12 36 72 144 और नीचे का निकालना है HCF। तो इस किसी भी दो संख्या डिवाइड करके देखेंगे तो 10 10 जो 100, इनके इसका HCF 10 ही होगा बाई 10 बराबर 14.4, ये इसका LCM हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दो संख्या का LCM 1920 है तथा HCF 16 है, यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो फॉर्मूला होता है कि दो संख्या गुणनफल x इंटू वाई बराबर LCM इंटू HCF, ये फार्मूला होता है। इसमें से दिया हुआ है कि एक संख्या 128 दिया हुआ है, दूसरी y मान लेते हैं, LCM दिया हुआ है 1920 और HCF दिया हुआ 16। अब कटा दिया 16, ये 8 और में कट जाएगा, ये 8 दूना 16, सॉरी हाँ 8 दूना 16 3 8 4 32 बराबर ये 240, इनकी y बराबर 240, इसका दूसरी संख्या ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का LCM दिया हुआ 2310, HCF दिया हुआ 30। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या निकालना। ठीक उसी तरह तो x इंटू वाई बराबर हो गया LCM इंटू HCF। तो एक संख्या दिया हुआ मेरा 210, दूसरी संख्या y मान लेते हैं और 2310 दिया हुआ LCM इंटू HCF दिया हुआ 30, ये 0 0 कट गया 3 7 7 3 जा 0, इनकी दूसरी संख्या 330, ये मेरा दूसरी संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का LCM दिया 225 और HCF दिया हुआ 5। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या निकालना है। ठीक उसी तरह x इंटू वाई बराबर LCM इंटू HCF। एक संख्या हमारा 25 दिया हुआ है, दूसरी y मान लेते हैं, LCM दिया हुआ 225, HCF हो गया 5, ये 5 5 कट गया 5 4 और ये 5। तो ये दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, y बराबर 45, ये मेरा दूसरी संख्या आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का LCM 1820 है, HCF 26 है, एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या निकालना। ठीक उसी तरह x इंटू वाई बराबर LCM इंटू HCF। एक संख्या 130 है, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, 1820 गुना 26, ये 0 0 कट गया, ये 13 2 बार में, y बराबर 2 दूना 4 18 दूना 36 364, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 14 21 28 35 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 6 शेष बचे। क्या बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकाले या ज्ञात करे जिसे 14 21 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 6 शेष बचे। इसके लिए करना हो कि जो जब भी पूछा जाएगा छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए तो उसका LCM निकाला जाता है, और बड़ी से बड़ी जब भी निकालना हो तो उसके लिए HCF निकाला जाता है। चलिए इसका पहले सबसे पहले कि LCM निकाल लेते हैं। 14 21 28 और 35, ये 7 से 3 4, ये 5 2 1 3, ये 2 और ये 5। अब तो नहीं कटेगा, ये 5 10 या 30 दूना 60, 7 जा
हो गया 420 हो गया। ये मेरा एलसीएम आया। अब बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचना चाहिए। अगर हम इसे +6 कर देते हैं 426 हो जाता है। तो अगर इसमें डिवाइड करेंगे इससे 14 से 21 से 28 से और 35 से, तो प्रत्येक दशा में हमारा 6 शेष बचेगा, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 426। ये आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह है कि वह छोटी से छोटी संख्याएं ज्ञात करना है। 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा। प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचेगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 6, 8, 12 और 16। 2, 3, 4, 6, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 3 से फिर कट जाएगा 3, 1, 1, 2, 6, फिर 2 से 2, 1, 2। अब क्योंकि 2, 4, 12, 24, 48, यानी कि 48 हो गया एलसीएम। ये मेरा एलसीएम आया। अब बोला जा रहा है कि इससे डिवाइड अगर करते हैं तो पूरा पूरी कट जा रहा है, 2 शेष नहीं बच रहा है। तो इसमें बोला गया प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा। अगर 48 में हम +2 कर देते हैं तो हो गया 50। अगर इसे 4 से 6 से 8 से 12 से या 16 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में मेरा 2 शेष बचेगा, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा कितना 50। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 8, 12, 18 और 24 से प्रत्येक दशा प्रत्येक पूर्णतया विभक्त हो जाए। ये दूसरा क्वेश्चन है कि ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णतया विभक्त हो जाए। क्या बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए। तो इससे क्या करना है, छोटी से छोटी निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 8, 12, 18 और 24 का एलसीएम निकालते हैं। ये 2, 4, 6, 9 और 12, फिर 2 से कट जाएगा 2, 3, 9, 6, फिर 2 से कटेगा 1, ये 3, ये 9, 3, अब 3 से कटेगा 3, 1, 3 और 1, 3, 3, 9, 18, 36, 72, यानी कि जो 72 आया ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि 280, 455 और 735 का एचसीएफ निकालना है। 280, 455, 735 का एचसीएफ निकालना है। तो कोई 2 संख्या लेके हम डिवाइड करके इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो 2 संख्या लेते हैं, मान लेते 280 और एक 455। तो एक बार में 280, ये 5, ये 7, ये 175 बचा। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे 280, ये 2 बार नहीं एक ही बार में जाएगा 175, ये बचेगा 5, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 175 एक बार में कटेगा तो 105, तो ये बचेगा 70। फिर 105 को डिवाइड करेंगे इससे तो 1 बार में तो 70, 3 और 5 35 बचेगा। फिर 70 को डिवाइड करेंगे 2 बार में। ये तब तक करेंगे जब तक ये पूरी कट न जाए, और जो यहाँ शेष बचेगा ये जो बचेगा उसको एचसीएफ माना जाता है, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा 35। बहुत कोई करता है कि ये वाला डिवाइड जो पूरी कट गया इसको एचसीएफ मान लेता है, ये गलत है, ये नहीं होता है आंसर होगा ये जैसे पूरी कट जा रहा है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 35। हो सकता है कि अगर इसको और इसको आप नहीं लिए, इसको लेके बनाए इसे बन जाएगा, इसको लेके बनाए इससे ही बन जाएगा। वो जिससे भी कोई भी संख्या लेके बनाए इसको लेके बनाए तो उतना ही एचसीएफ आएगा जितना इसमें और इसमें लिखे आए। सबका एचसीएफ सेम 35 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है कि होमवर्क 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 15, एलसीएम दिया हुआ है 300 और उनमें से एक संख्या दिया हुआ 60। तो दूसरा संख्या निकालना है। ये आप हमें मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमें आसानी हो और आप लोगों को कुछ फ़ायदा इससे ज़रूर हो। थैंक यू।